श्री सुकुमार प्रश्नेषु प्रश्नी ये नाम है। प्रश्निस्तु प्रश्नितो सवितु पत्नी, सविता की पत्नी थी। प्रश्नी जो थी सविता, सवितु माने सविता की सूर्य की पत्नी थी। इसने बहुत सी संतानें उत्पन्न की। कौन कौन उत्पन्न हुए? सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास और पंचमहायज्ञ, ये इनको संतान रूप में उत्पन्न किया। ये सब यज्ञों के नाम है। सिद्धिर्भगस्य भार्यांग महिमानं विभोगं आशिषं भगस्य भार्या सिद्धि, भग की पत्नी का नाम था सिद्धि। भगस्य भग देवता की भार्या पत्नी का नाम था सिद्धि। उसने महिमा, विभु और प्रभु ये तीन पुत्र उत्पन्न किए। महिमानम, विभुम, प्रभुम। महिमा, विभु और प्रभु को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। और परारोहाम आशीषम कन्यांच, परारोहाम माने सुंदरी, आशीष नाम की एक कन्या को भी प्रासूत उत्पन्न किया, जो सुव्रताम श्रेष्ठ व्रत धारण करने वाली थी। सुव्रताम श्रेष्ठ व्रत धारण करने वाली, परारोहाम सुंदरी, आशीषम कन्याम आशीष नाम की कन्या को भी प्रासूत इसने जन्म दिया। धातु धाता की चार पत्नियां थी। धाता की चार पत्नी थी। कौन? कुहू, सिनीबाली, राका और अनुमति, ये चार पत्नियां थी। इन्होंने क्रम से एक एक पुत्र उत्पन्न किया। सायं, दर्श, सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णिमा, इनको अनुक्रमात् क्रम से उत्पन्न किया। ये सब तिथियां वगैरह हैं, ये सब संतानें हैं लोगों। सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णिमा, इनको अनुक्रमात् क्रम से इन चारों पत्नियों उत्पन्न किया। अग्निन और विधाता की पत्नी, धाता और विधाता थे। विधाता की पत्नी क्या नाम था? क्रिया। इसने पुरीश के नाम की अग्नियां उत्पन्न की। अग्निन पुरीश्यान आधत्त, पुरीश नाम की अग्नियों को धारण किया क्रिया के गर्भ से। अच्छा, चरसणी वरुण, चरसणी जो थी वरुण से आसी, वरुण की पत्नी थी। वरुणस्य, वरुण की पत्नी का नाम चरसणी था। यस्याम, जिसके गर्भ से भृगु मुनि पुनः जाता, पुनः पैदा हुए। पहले तो वो शंकर जी को उपवास किया था, जिसके बाद फिर वो शरीर बदल दिया, फिर प्रभु जी उनके गर्भ से पैदा हुए, वरुण के पुत्र। तो वरुणस्य, वरुण की पत्नी का नाम था चरसणी। यस्याम, जिसके गर्भ से भृगु, भृगु मुनि पुनः जाता, पुनः पैदा हुए। और वाल्मीकि और महायोगी वाल्मीकि, महायोगी वाल्मीकि वरुण के ही पुत्र कहे जाते हैं। क्यों? वाल्मीका तब ये बाबियों से उत्पन्न हुए थे।
बापी जानते हो ना, मिट्टी की जो बापियां बन जाती हैं। बलवीकात अभवत्, ये मिट्टी की बाबियों से पैदा हुई, मतलब वो तपस्या कर रहे थे, ऊपर से दीमक लग गया था, तपस्या कर रहे थे, इतने दिन तक तपस्या करते हो गए कि उनके शरीर में दीमक लग गया। तो वरुण जी ने वर्षा करवाए करके उसको धुल दिया, तो वाल्मीकि से पैदा हो गए, इसलिए वाल्मीकि कहे जाते हैं, वो भी वरुण के पुत्री कहे जाते हैं। इसलिए वाल्मीकि महायोगी वाल्मीकि भी वरुण के ही पुत्र हैं, क्योंकि वो वाल्मीकि दीमकों से अभवत पैदा हुए। और अगस्त्य वशिष्ठ, अगस्त मुनि और वशिष्ठ जी ये मित्र वरुण के पुत्र थे। एक उर्वशी नाम की अप्सरा थी, उस उर्वशी के अप्सरा को देख करके इनका वीर स्खलित हो गया, उस वीर को घड़े पर रख दिया, घड़े में, तो उससे अगस्त्य मुनि और वशिष्ठ मुनि पैदा हो गए। पहले देखते ही स्खलित हो जाते थे। अगस्त्य मुनि और वशिष्ठ मुनि मित्रा वर्णयो ऋषि, मित्रा वर्ण ऋषि से पैदा हुए हैं। कैसे कि वेतः शिशुजुत हुकुम वेतः अपने अंश को कुंभे निशिशिष्टु घड़े में रख दिया, सींच दिया। उर्वश्या सन्निधौ, उर्वशी अप्सरा को देख करके द्रुतम फिसल गए थे, तो अपने अंश को इन्होंने कुंभे निशिशिष्टु घड़े में रख दिया था, जिससे अगस्त्य मुनि और वशिष्ठ मुनि पैदा हो गए। तो अगस्त्य मुनि को तो कुंभज कहते हैं, वशिष्ठ जी को कुंभज नहीं कहते, ये कहते नहीं। रेवत्याम, मित्र देवता ने रेवत्याम, रेवती के गर्भ से उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल नामक पुत्र उत्पन्न किए। मित्र ने रेवत्याम, रेवती के गर्भ से उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल, इनको व्यधात माने धारण किया, उत्पन्न किया। पौलोम्याम पौलोम्याम, पुलोमी के गर्भ से इंद्र ने 3 पुत्रान आधत्त, 3 पुत्र धारण किए। पौलोम्याम, पौलोमी से इंद्र ने 3 पुत्रान, 3 पुत्रों को आधत्त धारण किया, उत्पन्न किया। इति नः श्रुतम, ऐसा हमने सुना है। कौन कौन है पुत्र? जयंत, ऋषभ और तीसरा है मीढ्वान। तृतीयम मीढुषम प्रभु, प्रभु माने इंद्र ने जयंत, ऋषभ और तीसरे पुत्र मीढ्वान को उत्पन्न किया। उरुक्रमस्य देवस्य उरुक्रम भगवान माने वामन भगवान। उरुक्रमस्य देवस्य, उरुक्रम देवता जो माया वामन रूपिण, माया से वामन रूप धारण किया, उनको भी पत्नी थी, उनकी भी पत्नी थी। कोई मृत्यु होगी छोटी सी, वामन भगवान तो छोटे थे ना, तो कोई छोटी सी मिल गई हो, तो उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। है माया वामन रूप में, माया से वामन रूप धारण किया था, उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहच्छ्लोक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और तस्य, उस बृहच्छ्लोक के सौभग आदि अनेक पुत्र हुए। तस्य, उसके सौभग आदय, सौभग आदि आसन अनेक पुत्र थे। तो भगवान की कथा सुनाओ, बोले प्रसंग बदल जाएगा। यहाँ नहीं, हम भगवान की कथा 8वें सर्ग में सुनाएंगे।
तत्कर्म गुण वीर्याणि कश्यपस्य महात्मना पैसागच्छामहे विद्यां यथा भगवतः। तत्कर्म वामन भगवान के कर्म, उनके गुण और वीर माने पराक्रम, जो महात्मा काश्यप के पुत्र थे हैं, तस्य महात्मना, उन महात्मा वामन भगवान जो कश्यप जी के पुत्र थे, उनके गुणों पराक्रम को हम पश्चात वक्ष्यामहे, बाद में कहेंगे, यहाँ पर नहीं। आदित्याम, अदिति के गर्भ से, यथैव, जिस कारण से अवतार, उन्होंने अवतार लिया था, इस बात को हम बाद में बताएं। अथ कश्यपदायादां अथ, इसके बाद कश्यप दायादान, कश्यप के उत्तराधिकारी, ये उत्तराधिकारी कौन होता है? पुत्र, कश्यप के पुत्र हैं। दैत्यान, दैत्यों का वर्णन, ते कीर्तयाम, तुमसे करता हूँ। दीदी के पुत्र हैं दैत्य, तो कश्यप दायादान, कश्यप के पुत्रों का, जो दैत्यान, जो दैत्य हैं, उनका ते कीर्तयाम, तुमसे वर्णन करता हूँ। यत्र, जहाँ पर, जिनके कुल में भागवतः श्रीमान प्रहलाद, भगवान के भक्त प्रहलाद पैदा हुए, और उसी कुल में बलिदेव महाराज बलि भी पैदा हुए। मैं तुमको वो वर्णन सुनाता हूँ। दितेर्त्वा वेवदायादो दायादौ, दो ही पुत्र थे। दायाद माने उत्तराधिकारी ने पुत्र, दीदी के दो एव दायादौ, दो ही पुत्र थे। और दोनों कैसे थे? दैत्य दानव वंदितौ, दैत्य और दानव सभी उनकी वंदना करते थे। दैत्य लोग भी और दानव लोग भी उनके द्वारा वंदितौ, उनकी वंदना जाती थी हैं। और नाम क्या है उनके? हिरण्यकशिपु नाम, बड़े लड़के का नाम था हिरण्यकशिपु और छोटे का हिरण्याक्ष। इस नाम से कीर्तितौ कहे गए हैं। हिरण्यकशिपु भार्या हिरण्यकशिपु की पत्नी का क्या नाम था? हिरण्यकशिपोः भार्या। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु नाम था उसका। ये दानवी थी, जम्भदानों की पुत्री थी, जम्भस्य तनया, जम्भदानों की पुत्री थी कयाधु, जो दत्ता हिरण्यकशिपु को दी गई। इसने चतुरः सुतान सुसुवे, 4 पुत्रों का जन्म दिया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। ये कहा ना, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्य, कयाधु का पुत्र है इसलिए कायाधव है। कयाधु नाम की दानवी ना, हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयाधु था, इसलिए प्रहलाद को कायाधव कहा गया। तो चतुरः सुतान सुसुवे, कयाधु ने 4 पुत्रों का जन्म दिया। संहरादं नाम है उनके संहराद, अनुह्राद, हरपाद और प्रहलाद। लापड़, हलाद, संहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद, ये 4 नाम हैं। तत्स्वसा, इनकी बहन
का नाम था सिंहिका, तत्स्वसा सिंहिका नाम। इनकी बहन का, स्वसा माने बहन, बहन का नाम सिंहिका था, जिसको विप्रचितो गृहीत, विप्रचित ने जिसके साथ विवाह किया था, इसने राहु का जन्म दिया। सिंहिका के राहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विप्रचित ने उसके साथ विवाह किया था। ये कौन है राहु? अगला श्लोक बता रहे हैं। शिरोहरदयस्य यस्य शिरः, जिसके सिर को हरि चक्रेण अहरत, भगवान ने चक्र सुदर्शन से काट दिया था। बोले कब? पिबतो मृतम, जब अमृत पान कर रहा था। चंद्रमा सूर्य के पास बैठ गया जाकर के, चंद्रमा सूर्य कह दिया ये राक्षस है, लेकिन तब तक वो अमृत पान कर चुका था। फिर क्या होगा? भगवान ने सिर काट दिया। सिर काट दिया तो अमर है, राहु केतु बन गए। तो अमृतम पीवतः, जब वो अमृत पी रहा था तो हरि ही भगवान ने चक्रेण, चक्र सुदर्शन के द्वारा, यस्य शिरः अहरत, जिसके सिर को काट डाला था। ये तो हो गया राहु। संहलादस्य कृतिर्भार्या, संहलाद की भार्या का नाम था कृति। संहलादस्य, संहलाद की भार्या का नाम था कृति। इसने पंचजन नामक राक्षस को उत्पन्न किया। इसी राक्षस को भगवान ने मारा था कृष्ण ने, फिर उसके पेट को फाड़ा था तो शंख निकला था। उसी शंख का नाम था पांचजन। पंचजन से उत्पन्न हुआ ना, हाँ, इसलिए पांचजन्य शंख का नाम पड़ा। तो संहलाद की पत्नी का नाम था कृति। इसने असूत उत्पन्न किया पंचजनम, पंचजन नाम के राक्षस को। हलादस्य धमनिर्भार्या हलाद की पत्नी का नाम था धमनी। हलादस्य धमनी भार्या, हलाद की भार्या माने पत्नी का नाम था धमनी। इसने वातापी और इल्वल नामक दो पुत्र उत्पन्न किए। वातापिम इल्वलम, वातापी नामक और इल्वल नामक दो पुत्र उत्पन्न किए। इसका नाम याद रखना। हलाद की पत्नी का नाम क्या था? धमनी। इसने असूत उत्पन्न किया वातापी को और इल्वल को। इसी इल्वल ने अगस्त्याय अतिथये, अगस्त्य मुनि को अतिथि के रूप में बुला लाया कि महाराज हमारे घर में चलकर भोजन करो। तो अगस्त्याय अतिथये, अगस्त्य रूपी अगस्त्य अतिथि के रूप में आए हुए अगस्त्य मुनि के इल्वल ने, अरे वातापिम इल्वलम, इसमें यही लिखा सब में। किसी के पास हिंदी प्रति है? जरा इस जुलूम का पढ़ो। इल्वल ने बताया कि वातापी ने बताया? इल्वल नहीं, महर्षि अगस्त्य के आदित्य के समय वातापी को मार पका दिया। इल्वल ने वातापी को पका करके और वातापी के मांस को अगस्त्य मुनि को खिला दिया। मतलब ऐसा है, इसमें तो इल्वल लिखा है। हाँ वही लिखा, इल्वल होना चाहिए। हाँ वो तो कहते हाँ, इसीलिए इल्वल ने वातापी को, तो इल्वल में प्रथमा होना चाहिए। हाँ, इसीलिए हमको भ्रम हो रहा है। इसमें वातापी में इल्वल लिखा हुआ है। तो इल्वल ने पढ़ा, मतलब इसमें तो इल्वल लिखा है। कहीं पर हमने पढ़ा है आतापी और वातापी दो भाई थे। क्या? आतापी
और वातापी, दो भाई थे। ये लोग ऋषियों को निमंत्रण दे आते थे, ऋषियों को हाथ पैर जोड़ते, महाराज आप बड़े दयालु हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर भोजन करें। तो भोजन को कौन मना कर देगा? भोजन को तो सब तैयार बैठे, भोजन करने आ जाते थे। तब आतापी जो है, जिसमें ये इल्ल लिखा है, आतापी ने वातापी को काट करके और छोंक करके पका देता था। आतापी अपने भाई को मार करके वातापी को पकाए करके और ऋषियों को खिला देता था। और जब ऋषि लोग खा लेते तो ऋषि लोग तो समझते थे कि अभी ये हमको दक्षिणा देगा, दक्षिणा नहीं देता। उसने कहता, अरे भाई, ओरे भैया वातापी आओ जल्दी। तो कहता था, अरे अरे भैया आतापी आया, और ऐसा कहा करके सबके पेट फाड़ फाड़ कर निकल आता था और फिर वही पुरुष रूप में खड़ा हो जाता था। तो सभी ऋषि लोग मर जाते थे। आतापी जो है वातापी को पका देता था और सबको खिला देता था। अब खाने के बाद में कह देता, ओरे भैया आतापी, अरे ओ भैया वातापी। वो कहता, अरे भैया आया आतापी, और आया कह करके निकल आता था पेट फाड़ करके, और सभी लोग ऋषि लोग मर जाते थे। तो एक बार वो अगस्त्य ऋषि को बुलाकर लाए। आतापी वातापी दोनों गए। अगस्त्य ऋषि बोले कि बच्चे हम आएंगे, तुम्हारे घर जरूर भोजन करेंगे। आए अगस्त्य मुनि। तो आतापी ने वातापी को काट दिया और काट करके कढ़ाई में छोड़ करके मिर्च मसाला डाल करके खट 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 खूब छोंक करके मांस तैयार किया और अगस्त्य मुनि को खिला दिया। अगस्त्य मुनि को खिला दिया। जब अगस्त्य मुनि खाने लगे, खा गए और चलने लगे। बोले, बेटा अब हम चलते। अच्छा तो हम चलते। अगस्त्य मुनि चलने लगे। आतापी कहता है, ओरे भैया वातापी। अगस्त्य मुनि कहते हैं, ओ पच गया, अब नहीं आएगा, अब तुम्हारा वातापी नहीं आएगा, वो पच गए, अब नहीं आएगा। तो यही कहते हैं, एक श्लोक इस पर लिखा है, आतापीर भक्षितो येन। अगस्त्य जी ने आतापी को खा डाला, वातापी को। आतापीर भक्षितो येन वातापिश्च महाबला समुद्र शोषितो येन समेगस्त्य प्रसीदतु। ऐसे मुनि हम पर प्रसन्न हो जाए, ऐसा कहकर मंत्र पढ़ करके हाथ फेरो, सारा खाया हुआ पच जाए। सब अपच जो है नहीं हो पाएगा, सब खाए, जितना तुम खाओगे सब पच जाए। आतापीर भक्षितो येन वातापिश्च महाबलः समुद्रः शोषितो येन समेगस्त्य प्रसीदतु। वे भगवान अगस्त्य मुझ पर प्रसन्न हो। आतापी जो है वातापी को काट कर पका देता था। अगस्त्य को भी खवा दिया उसने। अगस्त्य जी ने उसको पचा दिया कि अब नहीं आएगा तुम्हारा वातापी। अनुहृदादस्य सूर्म्यायां विरोचनस्तु प्रह्लादे। अनुहृद की पत्नी का नाम था सूर्म्या। अनुहृद की पत्नी का नाम था सूर्म्या। उसके दो पुत्र थे, वास्कल और महिषासुर। महिषासुर को देवी दुर्गा ने वध किया था। एक लड़का था, बहुत मोटा था, तो हम उसको महिषासुर कहते हैं। महिषासुर नहीं, हम उसको महिषासुर कहते हैं, भैंस की तरह मोटा है। अनुहृद की पत्नी का नाम था सूर्म्या। उसके दो पुत्र हुए, वास्कल
विरोचनस्तु प्रहलादी, प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन। प्रहलादी, प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन। विरोचन की पत्नी का नाम था देवी। देवी के गर्भ से अभवत बलि, महाराज बलि पैदा हुए हैं। प्रहलादी, प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन। दिव्या, उसकी विरोचन की पत्नी का नाम था देवी। तस्य, उस विरोचन के बलि अभवत, बलि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बाण ज्येष्ठम पुत्र सत बलि की पत्नी का नाम था असना। असनायाम, असना के गर्भ से बाण ज्येष्ठम, बाणासुर जिनमें बड़ा था, ऐसे पुत्र शतम अभवत, 100 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 100 पुत्रों में बाणासुर सबसे बड़ा था, हैं? ततो उस असना के गर्भ से बाण ज्येष्ठम, बाणासुर जिनमें बड़ा था, ऐसे पुत्र शतम अभवत, 100 पुत्र उत्पन्न हुए। तस्य अनुभावः, बलि का प्रभाव सुश्लोक्य, बहुत प्रशंसनीय है, वर्णन करने योग्य है। तो वर्णन करके सुनाओ। बोले अभी नहीं, पश्चात एव अभिधास्यति, बाद में हम कह के सुनाएंगे, अभी नहीं, अभी तो प्रसंग बदल जाएगा। तस्य अनुभावः, बलि का प्रभाव, अनुभव माने प्रभाव, सुश्लोक्य, बहुत प्रशंसनीय है। पश्चात एव, बाद में, अभिधास्यते, कहेंगे। बाण आराध्य गिरीशं देवे तद्गणमुख्यतां यः पार्श्वे भगवानासे यज्ञापि पुरपालकः। बाणासुर ने गिरीशम आराध्य, भगवान शिव की आराधना करके तद्गण मुख्यताम लेभे, शिव जी के गणों में मुख्य पद प्राप्त कर लिया था। तद्गण, शिव जी के गणों में मुख्यताम लेभे, मुख्य पद को प्राप्त कर लिया था। यत पार्श्वे, जिस बाणासुर के पास भगवान अद्यापि, आज भी, पुरपालक आस्ते, नगर की रक्षा करने वाले के रूप में खड़े रहते हैं। अद्यापि, आज भी, पुरपालक, बलि के नहीं, बलि के यहाँ बाणासुर के। अच्छा, यत पार्श्वे, जिनके जिस बाणासुर के पास में भगवान अद्यापि, आज भी, पुरपालक, नगर के रक्षक के रूप में, आस्ते, आज भी विद्यमान हैं। मरुतस्य दिते पुत्रा चत्वारि सन्नवादिता मरुदगण भी जो थे, द्वितीय पुत्रा, दिति के पुत्र थे। मरुतस्य, मरुदगण भी द्वितीय पुत्रा, दिति के पुत्र कितने थे? 44 9 अधिका, 9 अधिक 40, कितने हो गए? 49। 9 अधिका 9 अधिक 40, तो 49। लेकिन इन 49 को इंद्र ने 7वें प्रापिता, अपने में मिला लिया। ये सब इंद्र के भाई बन गए, इंद्र ने इनको अपना बना लिया हैं। तो ये मरुत जो थे, अरे दूसरी लाइन में पहुंच गए, ते ये मरुतगण अब प्रजा आसन, संतानहीन थे, इनके कोई पुत्र नहीं था। ते ये मरुतगण 49 अब प्रजा आसन, संतानहीन थे। सर्वे, इन सबों को, इंद्रेण, इंद्रदेव ने, सात्मताम निकता, अपने में मिला लिया था, सबको अपना भाई बना लिया था। इसलिए इंद्र को मरुदपति कहते हैं ना, मरुदपति,
मरुतों का सबका स्वामी है इंद्र है। इंद्र का नाम मरुत्वान भी है। इंद्रो मरुत्वान मघवा बिडौजा पाक शासन, मरुत्वान नाम है इंद्र का, क्योंकि इंद्र ने सभी मरुतों को सातमताम नीता अपना भाई बना लिया था। राजोवर कथम किस कारण से ये मरुदगण आसुरम भावम अपोय अपने आसुरी भाव को त्याग दिया, जो औत्पत्तिकम जन्म से ही असुर थे, दिति के पुत्र थे ना, मरुतश्च द्वितीय पुत्र, मरुत भी दिति के पुत्र थे, तो दैत्य होना चाहिए ना। लेकिन कथम किस कारण से ते वे मरुद आसुरम भावम अपोय अपने आसुरी भाव को अपोय मन त्याग करके, जो औत्पत्तिक था जन्मजात था उस भाव को त्याग करके, हे गुरु इंद्रेण साप्यम प्रापिता, इंद्र ने उनको बना लिया, अपना बना लिया। तब तई इन मरुतों ने किम साधु करतम, कौन सा पुण्य का कार्य किया था, ये राक्षस भाव को त्याग करके देवता बन गए। तई इन मरुतों ने किम साधु कृतम, कौन सा पुण्य का कार्य किया था। इमे सदधते ब्रह्म इमे, हे ब्रह्मन, इमे ऋषयः मया सह सदधते, ये सभी ऋषि मेरे ही साथ इस कथा को सुनना चाहते। इमे ऋषयः, ये सभी ऋषि लोग मया सह मेरे साथ ही परिज्ञानाय ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदधते, सभी की श्रद्धा है, सब चाहते हैं इस कथा को हम सुने। हे भगवान तत्, इसलिए नो हमसे व्याख्या तुम अर्हसि, कहने के योग्य हो, इसलिए तुम हमको इस बात कथानक को कह करके सुनाओ कि क्या बात है, इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया था, ये राक्षस भाव को त्याग करके और सब लोग देवता बन गए। सहबादरायणी, वे श्री सुखदेव जी बादरायण के पुत्र हैं। बादरायण अतः से ही प्रत्यय हो गया अपत्य अर्थ में, बादरायण से अपत्यम बादरायणी, तो सह बादरायणी वे व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने विष्णुरात से वचो निशम्य, विष्णुरात राजा परीक्षित के वचनों को निशम्य सुन करके, कैसे वे वचन, आदृतम आदर से भरे हुए, अल्पम थोड़े ही शब्द थे, अर्थवत अर्थ से भरे हुए, आदृतम आदरपूर्ण आदरपूर्वक कहे गए थे, अल्पम बहुत थोड़े शब्द थे, अर्थवत सार्थक शब्दों से युक्त, सार्थक अर्थ से युक्त थे। तो उनके वचनों को सुन करके सन्निभृतेन चेतसा, बड़े शांत चित्त से सभाजयन आदर किया। सभाजयन माने सतपूर्वन, सत्कार करते हुए, हे सत्यनारायण, हे सौनक जी, सर्वदर्शना सर्वदर्शी सुखदेव जी हैं, उवाच जगाद माने बोले, सन्निभृतेन चेतसा बड़े शांत चित्त से
सभाजयन सत्कार करते हुए सर्वदर्शन सर्वदर्शी श्री सुखदेव जी जगाद बोले। सत्यनारायण सौनक जी के लिए संबोधन है। ये सौनक जी सुखदेव जी बोले, क्या बोले? श्री सुखदेव हत पुत्रा दीति, दीति के दोनों पुत्र मारे गए। एक को हिरण्य नृसिंह रूप धर के मारा और एक को वराह रूप धारण करके मारा। ऐसे तो बध दिया दोनों पुत्रों का। तो हत पुत्रा दीति, दीति के दोनों पुत्र मारे गए। किसने मारा? शक्र पार्श्विक ग्राहेण विष्णुना, इंद्र का पक्ष लेने वाले विष्णु के द्वारा। शक्र माने इंद्र, इंद्र का पार्श्विक ग्रहण पक्ष ग्रहण करने वाले, पक्ष लेने वाले विष्णुना, विष्णु के द्वारा मारे गए दोनों पुत्र। तब दीदी मन्युना शोक दीप्तेन, शोक के कारण दीदी का क्रोध धधक उठा। शोक दीप्तेन, शोक के द्वारा, दीप्त माने बढ़े हुए, मन्युना क्रोध से, ज्वलंती जलती हुई, पर्यचिंतयन चिंता करने लगे, विचार किया। शोक दीप्तेन, धधकते हुए शोक से, मन्युना बढ़े हुए क्रोध के द्वारा, पर्यचिंतयन विचार करने लगे। कदानु कदा, ऐसा समय कब आएगा जब भ्रातृहंतारम, अपने भाई को मारने वाले, इंद्रिय आरामम, अपनी इंद्रियों को आराम चाहने वाले, उल्लणम, क्रूर स्वभाव वाले, अक्लिन्न हृदयम, जिसका हृदय प्रेम से नहीं क्रोध से भरा हुआ था, अक्लिन्न रूखा है, क्रोधी हृदय वाले पापी इंद्र को घातयित्वा, मरवाए करके, सुखम सही, कब मैं सुखपूर्वक सोऊंगी। अक्लिन्न हृदय, जिनका हृदय क्लिन्न माने प्रेम से भीगा नहीं था, अक्लिन्न हृदय था, रूखा हृदय था, क्रोध से भरा हुआ था, तभी तो उसने भाई को मारा। तो कदा, ऐसा समय कब आएगा जो भ्रातृहंतारम, भाई का वध करने वाले, इंद्रिय आरामम, अपनी इंद्रियों को आराम देने वाले, उल्लणम, क्रूर स्वभाव वाले, अक्लिन्न हृदयम, रोके हृदय वाले, पापम घातयित्वा, पापी इंद्र का वध करवा करके, सुखम सही, कब मैं सुखपूर्वक सोऊंगी। क्रमे भेट भीर मम संज्ञा से यस्य सावेतस्य च भूतदृक्कल्पे साधं विवेकनिरयोधः। दीदी विचार कर एक बताओ, इंद्र इतना मूर्ख है, अपने शरीर के सुख के लिए अब भाई की हत्या कर डाला है। यस्य ईशा भी तस्य, जिस शरीर को राजा कहते हैं, अंत में क्या होगा? क्रमिक कीड़े पड़ते हैं। क्रमिक कीड़े, पीठ माने विष्ठा और भस्म माने राख। हाँ, क्रमिक कीड़े, पीठ विष्ठा, भस्म राख की ढेरी, संज्ञा आसीत, यही नाम था यस्य, जिस शरीर का, जिसे ईश अभिदस्य, राजा कहते हैं, जिसे राजा कहते हैं, अंत में उसका शरीर भी राख ही बन जाता है और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं शरीर है। तत्त करते, इस शरीर के लिए भूत ध्रुव, प्राणियों से द्रोह करते हैं। भूत माने प्राणियों से, ध्रुव माने द्रोह करते हैं। तत् करते, इस भस्म रूपी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करते हैं।
किम स्वार्थम वेद, क्या स्वार्थ इससे लोग समझते हैं। यतः, जिससे तो नरक निरया, नरक की ही प्राप्ति होती है। किम स्वार्थम वेद, पुरुष इससे क्या स्वार्थ समझते हैं। यतः, जिससे तो नरक ही मिलता है। आशासानस्य तस्येदं ध्रुवं मदशोषकरिन्द्रस्य विभयातेन सुतोहिने। जो इस शरीर से आशासानस्य, जो सुखों की आशा करता है, तस्य, उस इंद्र के लिए, जो ध्रुवम निश्चय ही उन्नत चेतसा, उद्दंड चित्त वाला है। ध्रुवम निश्चय ही उन्नत चेतसा, उद्दंड चित्त वाला है। ऐसे इंद्र के मद शोषका, मद को सुखा देने वाला, सुतो में भूयात, मेरा पुत्र हो। इंद्र के मद शोषका, अहंकार को चूर करने वाला, इंद्र को सुखा देने वाला, सुतो में भूयात, मेरा पुत्र होना चाहिए। इति भावेन सा भर्तो शुश्रूषया विवाहेन प्रश्रयेण दमेन च। इति भावेन, मन में ऐसा भाव रखती हुई, सा, उस दीदी ने, भर्तु, अपने पति कश्यप का, असकृत प्रियम आचरत चचार, पर उसका प्रिय कार्य करने लगी, सेवा करने लगी। सा, वो दीदी, भर्तु, अपने पति का, असकृत, निरंतर, प्रियम चचार, प्रिय कार्य करने लगी। शुश्रूषया, सेवा करने लगी। अनुरागेण, अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। प्रश्रयण, आदर पूर्वक, और दमेन च, मन का दमन करती हुई। दमन किसे कहते हैं। मनसो दमनम, दम, मन के दमन करने को दम कहते हैं। तो प्रश्रयण, आदर से, और दमेन च, मन का दमन करती हुई, अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं किया, सेवा ही करने में लगी रही। भक्त्या परमया राजन् हे राजन, परमया भक्त्या, बहुत अधिक दृढ़ भक्ति से सेवा करने लगी। परम माने दृढ़, बहुत ज्यादा भक्ति के द्वारा। और मनोज्ञेयी, मधुर मधुर, वल्गुभाषितैः, सुंदर सुंदर वचन बोलती थी। मनोज्ञ, मन को प्रिय लगने वाले, वल्गु, मधुर मधुर, भाषितैः, वचनों के द्वारा बढ़िया वचन बोलती थी। उठो बैठो ना, चाय पी दो ना। मनोज्ञेयी, बड़े सुंदर सुंदर, वल्गु, मधुर मधुर भाष के वचनों के द्वारा मनोजन रहा। कश्यप जी के मन को आकर्षित कर लिया उसने। क्योंकि भावज्ञ, वो जानती थी कि भाव क्या है इनके, पुरुष के भाव कैसे हैं। स्त्री को तो खूब पता रहता कि पुरुष के भाव क्या रहते हैं। तो उसने कश्यप जी को मन को आकर्षित कर लिया। किसके द्वारा। सुस्मित मंद मुस्कान के द्वारा और अपांग कटाक्षपूर्ण बीछड़ई चितवन के द्वारा। बढ़िया कटाक्षों को नचाती हुई बीछड़ई चितवन के द्वारा, सुस्मित मंद मुस्कान के द्वारा कश्यप जी के मन को आकर्षित कर लिया। एवं स्त्रिया जड़ीभूत विद्वान् एवं इस प्रकार स्त्रिया, स्त्री के द्वारा जड़ीभूता, कश्यप जी बिल्कुल जड़ जैसे बन गए। कश्यप जी विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन स्त्री भी विदग्धया, बड़ी चतुर थी। अरे तुम तो पढ़ के विद्वान बने, स्त्री तो जन्म से ही विद्वान होती है। तो विद्वान होते हुए भी विदग्धया, चतुर स्त्री के द्वारा
वे जड़ जैसे हो गए और विवश हो करके बाढ़म कह दिया, हाँ ऐसा ही होगा, जो तुम चाहोगी वही होगा, ऐसा कह दिया। बाढ़म इति आह विवशा, विवश हो करके बाढ़म, हाँ ऐसा ही होगा जो तुम चाहोगे, इति आह ऐसा कह दिया। तद योषित चित्रम न, स्त्रियों के विषय में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चित्रम न, कोई आश्चर्य की बात नहीं है योषित स्त्रियों के विषय में। विलोकेकांत भूतानि भूतान्यासो प्रजापति विलोक एकांत भूतानि, प्रजापति ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं शक्ति में जो उत्पन्न वो सब बाबा जी बन जाते, सब संत बन जाते, कोई सृष्टि में वृद्धि करना ही नहीं चाहता। तो एकांत भूतानि, प्राणियों को एकमात्र संत बनता हुआ देख करके प्रजापति ने स्वदेहार्धम, अपनी देह के आधे भाग को स्त्रियम चक्र, स्त्री रूप में बना डाला। हो गए थे ना ब्रह्मा जी, हैं? एक सतरूपा बन गया, आधा भाग मन बन गए, हो गया था पहले, हैं? तो स्वदेहार्धम, अपनी देह के आधे भाग को स्त्रियम चक्र, स्त्री बना डाला। यया, जिस स्त्री ने पुंसाम मति हरता, पुरुषों की बुद्धि हर ली। यया स्त्रियों ने पुंसाम मति, पुरुषों की बुद्धि छीन ली, बुद्धि ही हर ली। बोले कि अच्छा अब तुम बाबा जी बनोगे, बनो कैसे बाबा जी बनते हो, हैं? पुरुषों की बुद्धि हर ली इससे। एवं शुश्रूषितस्तात् हेतात एवं शुश्रूषिता, ऐसी सेवा किए जाने पर भगवान कश्यप ने स्त्री के द्वारा एवं शुश्रूषिता, इस प्रकार सेवा की गई कश्यप जी की, तो प्रहस्य, हंस करके, परम प्रीता, वे बहुत प्रसन्न हो गए। अदिति आह अभिनंद्य च, दिति का अभिनंदन करके उससे बोले। क्या बोले कश्यप भगवान? परम वरय हे वामोरु, हे सुंदरी, परम भरय, कोई वरदान मुझसे मांग लो। हे अनिंदिते, हे निंदा रहित प्रिय, ते अहम प्रीता, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रीतस्ते अहम, ते तुम पर, अहम मैं, प्रीता बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए हे वामोरु, हे सुंदरी, वरम वर, एक वरदान मांग लो। स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते, भर्तरि पति के, सुप्रीते खूब प्रसन्न हो जाने पर, स्त्रिया कह कामा, स्त्री की ऐसी कौन सी कामना है जो अगमा, जो प्राप्त न हो सके। भर्तरि सुप्रीते, पति के प्रसन्न हो जाने पर, स्त्रिया, स्त्री की कह कामा, कौन सी कामना है, यह इस संसार में जो अगमा माने दुर्लभ हो। पति प्रसन्न हो जाए तो कोई भी कामना उसकी दुर्लभ नहीं है। तो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुमको क्या चाहिए। पतिरेव पतिरेव, पति ही नारी नाम, स्त्रियों का परम देवता
देवता कहा गया है। नारी नाम स्त्रियों के लिए पति ही परमम दैवतम स्मृतम, परम देवता कहा गया है। मानसा वासुदेवा, मन में वो भगवान वासुदेव एक रूप में विद्यमान है। सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के। मानसा, मन में भगवान वासुदेव ही पति के रूप में विद्यमान है। और कौन है वासुदेव? जो श्रीपति, लक्ष्मी के पति है। वो मानसा, सबके मन में भगवान वासुदेव ही सबके स्वामी के रूप में विद्यमान है। और वही भगवान वासुदेव देवता के रूप में सबके द्वारा पूजे जाते हैं। स एव देवता स एव, वही भगवान वासुदेव देवता लिंगई, देवता के रूप में नाम रूप आदि भेदों से पुकारे जाते हैं। देवता लिंगई नाम रूप विकल्पित, नाम और रूप के भेदों से पुकारे जाते हैं। वही भगवान वासुदेव। और भगवान ही, तुम भी पुरुषों के द्वारा इज्जते पूजे जाते हैं। और स्त्री भृष्य, स्त्री रूप स्त्रियों के द्वारा भी पति रूप धृत, पति रूप में विद्यमान वही भगवान ही पूजे जाते हैं। स्त्रियों को भी समझना चाहिए ये साक्षात भगवान है। ऐसा न कह दे अरे कहीं खाए तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हम एक जगह दूध लेने जाते थे तो वो अपने पति से कहती थी अरे कहीं खाए, मास्टर आएगा वो है तो अभी बना हुआ है, उठता है कि नहीं, मैं तेरी चारपाई पलट दूँ आ कहते। ऐसे चिल्लाती थी अपनी स्त्री। अब वो हंसता हुआ बोलता अच्छा उठता, जरा एक बीड़ी सुलगा दे। रोज हमें ये नाटक देखते। हम जाते थे वो बड़ा सोता रहता, वो चिल्लाती थी कड़ी खाए उठेगा नहीं, मास्टर आ गया है। स्त्री भी, स्त्रियों के द्वारा भी रूप में भगवान की ही पूजा की जाती है। तस्मात् पतिव्रता नार्यः तस्मात्, इसलिए श्रेयस, हेसु मध्य में माने हे सुंदरी, श्रेयस कामा, कल्याण की कामना करने वाली, पतिव्रता नार्य, पतिव्रता स्त्रियां, अनन्य भावेन, एकाग्र भाव से, पतिम आत्मानम, अपने पति को जो ईश्वर के रूप में है उसको ये जनती। पतिम है कि मतिम है? इसमें मतिम आत्मा नहीं सकते। पतिव्रता नार्य, पतिव्रता स्त्रियां, अनन्य भावेन, एकाग्र भाव से, पतिम आत्मानम ईश्वरम, पति को ईश्वर मान करके ये जनते, उनका पूजन करती रहती हैं। इसलिए पति को ईश्वर ही समझो। इसलिए तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या वरदान तुमको दे दूं। अब वरदान कल मांगेगी यदि दीदी जो कश्यप जी चिंता में पड़ जाएंगे। हैं? एक श्लोक और करने। सो हम तो यार हे भद्रे, सह अहम, वो मैं, त्वया अर्चिता, तुम्हारे द्वारा पूजा गया, तुमने मेरी खूब पूजा की है। ईदृक भाव है, ऐसे भावों के द्वारा, भक्ति तरह, भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है। तत् ते कामम संपादय, मैं तुम्हारी उस कामना को पूर्ण करूंगा। तत् वो ते कामम, तुम्हारी कामना को संपादय, संपन्न करूंगा, पूर्ण करूंगा। जो कामना असतीनाम सुदुर्लभम, उल्टा स्त्रियों को प्राप्त होना इसका दुर्लभ है,
मैं हुए कामना तुम्हारी पूर्ण कर दूंगा, तुम मांगो क्या वरदान रूप में मांगती हो। कृष्ण